आज एक ऐसे लड़के की कहानी सुनते हैं जिसे दुनिया मूर्ख समझती थी। वजह क्योंकि वो दिन रात बस नंबरों के बारे में ही सोचता रहता था। ये कहानी है लियोनार्डो फिबोनाची की, जिनका संख्याओं के लिए जो जुनून था वो एक ऐसे यूनिवर्सल सीक्रेट को खोलने वाला था जिसका अंदाजा तो शायद उन्हें खुद भी नहीं था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई खरगोश, फूल और गैलेक्सी, इनका आपस में क्या लेना देना। लेकिन इसका जवाब एक मैथमेटिकल पैटर्न में छिपा है। एक ऐसा कोड जो हमारे चारों ओर की दुनिया को एक शक्ल देता है। और इस कोड को समझने का हमारा सफर शुरू होता है मध्ययुगीन इटली के एक क्लासरूम से। तो हमारी कहानी शुरू होती है मध्ययुगीन इटली से, जहां लियोनार्डो नाम का एक लड़का रहता था। उसके लिए ना पूरी दुनिया ही नंबरों का एक खेल थी। वो घर की सीढ़ियां गिनता, अपनी प्लेट में रखे पास्ता के टुकड़े गिनता, मतलब उसकी दुनिया ही अंकों से बनी थी। सोचिए, उस जमाने में हिसाब किताब के लिए रोमन अंकों का इस्तेमाल होता था, जो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन लियोनार्डो का दिमाग वो एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा था। वो उन प्रॉब्लम्स को सेकंडों में सॉल्व कर देता था जिन्हें हल करने में दूसरों को मिनटों लग जाते थे। जरा सोचिए उस समय की मुश्किलों को। अगर आपको 1888 लिखना हो तो आपको लिखना पड़ता था MDCCL XXX 8। इस सिस्टम से गुना या भाग करना तो एक बहुत ही लंबा और उबाऊ काम था, मतलब बहुत ही बोझिल था ये सब। तो हुआ ये कि एक दिन लियोनार्डो ने एक सवाल चुटकियों में हल कर दिया और बाकी समय खिड़की के बाहर बैठी चिड़ियों के बारे में सोचने लगा। ये देखकर उसके टीचर उस पर चिल्ला पड़े। उन्होंने उसे डांटा और बाकी बच्चों ने उसे मूर्ख कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब इतना अपमान सहने के बाद वो स्कूल से भाग गया। लेकिन जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो लियोनार्डो को अपने साथ एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जो सब कुछ बदल देने वाला था। और बस यहीं से लियोनार्डो अपने पिता के साथ उत्तरी अफ्रीका के एक शहर बुगिया पहुंच गया। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वहां उसने देखा कि अरब व्यापारी हिसाब किताब के लिए एक कहीं बेहतर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। जहां इटली में 18 लिखने के लिए 4 अक्षर लगते थे, वहीं वे सिर्फ 2 अंक 1 और 8 लिखते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास शून्य था, जिसने मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी अविश्वसनीय रूप से आसान बना दिया था। तो अब दिन में वो अपने पिता के काम में हाथ बटाता और रात में वो इन नए अंकों के रहस्यों में खो जाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी यात्राएं भी बढ़ी। वो मिस्र, यूनान और फ्रांस गया और हर जगह उसने प्राचीन गणित के ज्ञान को अपने अंदर समा लिया। कई साल गुजर गए। जब लियोनार्डो इटली वापस आया तो उसने इन नए, मतलब एकदम क्रांतिकारी अंकों के बारे में एक किताब लिखी। और लोगों का ध्यान खींचने के लिए उसने किताब में एक पहेली डाली जो आगे चलकर इतिहास की सबसे मशहूर पहेलियों में से एक बन गई। पहेली कुछ ऐसी थी। मान लीजिए एक खेत में खरगोशों का एक जोड़ा है। उन्हें बड़ा होने में 1 महीना लगता है और फिर हर महीने वे एक नया जोड़ा पैदा करते हैं। तो पहले महीने के आखिर में अपने पास एक अडल्ट जोड़ा है। दूसरे महीने में वो एक और जोड़ा पैदा करते हैं, तो कुल हो गए 2 जोड़े। तीसरे महीने में पहला वाला जोड़ा फिर से एक नया जोड़ा पैदा करता है, तो कुल हो गए 3 जोड़े। और चौथे महीने में 2 अडल्ट जोड़े 2 नए जोड़े पैदा करते हैं, तो कुल हो गए 5 जोड़े। अब जरा रुक कर इन नंबरों को देखिए। 1, 1, 2, 3, 5। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा? इसका नियम बहुत ही आसान है। अगला नंबर पाने के लिए बस पिछले 2 नंबरों को जोड़ दीजिए। 3 और 5 को जोड़कर मिलता है 8। 5 और 8 को जोड़कर मिलता है 13। ये इतना सरल है और फिर भी इतना गहरा। तो ये जो सीक्वेंस है, ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। और उस पहेली का जवाब? 1 साल के आखिर में खेत में खरगोशों के 233 जोड़े होंगे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। उस वक्त तो लियोनार्डो को भी अंदाजा नहीं था कि ये सीक्वेंस सिर्फ एक पहेली का जवाब भर नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के विकास का एक छिपा हुआ कोड है, एक सीक्रेट कोड। हुआ यूं कि एक शाम वो अपने मेंटर अल्फ्रेडो के साथ समंदर किनारे टहल रहा था और अचानक उसने अपने आसपास की चीजों को गिनना शुरू कर दिया। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उसने एक फूल की तरफ इशारा किया जिसकी 13 पंखुड़ियां थीं, दूसरे की 21, एक और की 8, एक स्टारफिश की 5 भुजाएं थीं।
उन्होंने एक सेब काटा और देखा कि उसके बीजों का पैटर्न भी इन्हीं नंबरों पर आधारित था। 5, 8, 13, 21, ये तो फिबोनाची के नंबर थे। और इसमें कमाल की बात पता है क्या है? जैसे जैसे ये नंबर बड़े होते जाते हैं ना, तो किन्हीं भी दो लगातार नंबरों का अनुपात एक खास नंबर के करीब पहुंच जाता है, 1.618, जिसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। ये वही अनुपात है जिसे कला और वास्तुकला में हजारों सालों से सबसे सुंदर माना जाता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये नंबर मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल पैटर्न भी बनाते हैं। जब आप फिबोनाची नंबरों का इस्तेमाल करके स्क्वायर्स बनाते हैं, 1x1, फिर 1x1, फिर 2x2, 3x3, 5x5 और उनके कोनों को एक घुमावदार लाइन से जोड़ते हैं, तो एक परफेक्ट स्पाइरल बनता है। इसे गोल्डन स्पाइरल कहते हैं। और ये कोई मामूली स्पाइरल नहीं है, ये तो जैसे प्रकृति का ब्लूप्रिंट हो। ये हमें शंख के अंदर दिखता है, पाइन कोन की बनावट में, और यहाँ तक कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर घूमती आकाश गंगाओं में भी। ये सूक्ष्म से लेकर ब्रह्मांडीय तक हर जगह है। तो क्या लोगों ने उसकी इस जबरदस्त खोज को हाथों हाथ लिया? क्या उसे सराहा गया? खैर, कुछ ने तो सराहा, पर आम लोगों की राय कुछ और ही थी। क्योंकि बदलाव आखिर किसे आसानी से पसंद आता है। बाजार में लोग कहते थे, अरे भाई, अगर रोमन अंक महान रोमनों के लिए अच्छे थे तो हमारे लिए भी अच्छे ही हैं। उसे लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी लोग उसे हमेशा उसी मूर्ख लड़के के तौर पर याद रखेंगे। लेकिन इतिहास उसे अलग तरह से याद रखता है। जिस लड़के को लोग सिर्फ नंबरों के बारे में सोचने के लिए मूर्ख कहते थे, उसी ने ये खोज निकाला कि प्रकृति को भी वही नंबर पसंद है। और विडंबना देखिए, आज उसकी एक मूर्ति पीसा में उसी झुकी हुई मीनार के पास खड़ी है जिसकी गणितीय गड़बड़ी को उसने बचपन में ही भांप लिया था। और ये बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर विकास का ये बेसिक सा गणितीय ब्लूप्रिंट फूलों से लेकर आकाशगंगाओं तक में हमारे सामने छिपा हुआ है, तो हमारे चारों ओर ऐसे और कितने सरल, कितने सुंदर पैटर्न हो सकते हैं जिन्हें हम रोज देखते तो है पर समझ नहीं पाते।